हेलो बच्चों, एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूँ जिसमें एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण को अच्छे से आपको समझा सकूँ। जिन बच्चों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल विषय है तो उनके लिए थोड़ा सा आसान करने का प्रयास करूँगी। आई होप आपको समझ आएगा और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि आपको व्याकरण के अन्य टॉपिक जैसे संधि, समास, प्रत्यय, संख्यावाचक विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, वाच्य परिवर्तन आदि भी समझा सकूँ। अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई लेसन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आज का पहला टॉपिक है समय, जिसे हम टाइम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में समय, संस्कृत में भी समय कहते हैं। ये संस्कृत का जो संस्कृत व्याकरण है 10वीं कक्षा का, उसका सबसे आसान टॉपिक है एक तरह से। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आता है। समय आपको कई तरह का दिया होता है, ठीक है, जैसे कि 1 5 हो गया, 1 10 हो गया, 1 12 हो गया, ठीक है। लेकिन संस्कृत में आपको सिर्फ 4 तरह का ही समय आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ 1 बजे, 1 15, 1 30, 1 45। जिसके भी अंत में 0, 15, 30 या 45 लगा होता है, सिर्फ वही समय जो वो आपको पेपर में आता है। उसके अलावा बाकी समय जो वो आपको पेपर में नहीं आता है। समय आने से पहले आपको जो गिनती है वो भी आनी चाहिए। 1 से लेकर 12 तक गिनती जो वो आपकी घड़ी में लिखी होती है। जो भी समय दिया होता है उसमें जब घड़ी बुनी होती है तो घड़ी में समय जो वो इस तरह से दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और घड़ी में एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई दी होती है इसमें, इस तरह से, ठीक है। तो समय आने के लिए पहले आपको संख्या भी आनी चाहिए। तो 1 को संस्कृत में बोलते हैं हम एकः, 2 को बोलते हैं हम द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को बोलते हैं हम चतुर या चत्वार, 5 पंच, 6 को बोलेंगे षड, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 को बोलते हैं हम दश, 11 को बोलते हैं एकादश, 12 को बोलते हैं हम द्वादश। और जब हम 4 को लिखते हैं तो चतुर का ये जो र है वो वादनम के ऊपर चला जाता है। जो अगला शब्द आएगा इसमें उसके ऊपर चला जाएगा। संख्या के बाद अगला काम हमारा शुरू होता है, जैसे हम टाइम आपको मैं बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया कि जिसके भी लास्ट में 0, 15, 30 या 45 लगा हो वही समय हमें पेपर में आता है, ठीक है। अब जैसे 0 लगा है तो इसको हम बोलेंगे संख्या है 1 और उसके बाद लगी हुई है 0, यानी 1 बज रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एकः वादनम। वादनम का मतलब होता है बजे, यानी 1 बजे, ठीक है। वैसे ही 1.15 सबसे आसान तरीका है इसे याद करने का। 1.15, जैसे हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना कि टाइम कितना हुआ है 1.15, सवा, सवा से याद रखना आपने सपाद, ठीक है। 1.15 यानी सपाद। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सपाद एकः वादनम, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे 1.30, हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं 1.5। ऐसे तो हम 1.5 बोलते हैं, पर चलो आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम 1.5, 3.5, 4.5, 5.5, ठीक है। तो जहाँ पर भी 30 लगेगा यानी उसके लिए आएगा साढ़े शब्द, साढ़े के लिए आएगा सार्ध। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सार्ध एकः वादनम, सार्ध एकः वादनम, ठीक है। उसके बाद 1.45 हम अपनी लोकल भाषा में कैसे बोलते हैं? इसको 1.25,
जहाँ पर भी 45 आएगा उसमें एक डिजिट आगे चलेगा, यानी 1 दिया है तो हम उसकी जगह 2 लिखेंगे, 3 दिया है जैसे 3:45 दिया है तो 3:45 समय हुआ है तो 3 की जगह 4 आ जाएगा। तो वैसे एक 45 है तो हम इसे बोलेंगे 1:45। तो पौने से आएगा आपका पादोन। ठीक है, पौने के लिए शब्द संस्कृत में आएगा पादोन, तो हम इसको लिखेंगे पादोन द्वौ वादनम। ठीक है, एक को हम बोलेंगे एकह वादनम, 1:15 को सपाद एकह वादनम, 1:30 को बोलेंगे सार्ध एकह वादनम, 1:45 को बोलेंगे पादोन दो वादनम। सारे समय में सिर्फ 1:45 ही है जिसमें हम एक डिजिट आगे लेंगे। ठीक है, और एक की जगह अगर आपको 2 दिया है तो उसमें भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। ये देखो, जैसे 2 बजे, 2:15, 2:30, 2:45, 2 बजे, यानी एक की जगह इसमें हो जाएगा 2 वादन, 2:15 यानी सपाद 2 वादन। वैसे 2:30 आएगा तो सार्ध, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 वादनम। अब यहाँ पर 2:45 दिया यानी 2:45 बज रहे, तो हम इसको क्या लिखेंगे पादोन त्रयः वादनम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको 3 दिया है 3 बजे तो हो जाएगा यहाँ पर त्रयः वादनम, 3:15 सपाद त्रयः वादनम, 3:30 सार्ध त्रयः वादनम, और 3:45 को हम लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मैं लिख के बताती हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की जगह हो जाएगा त्रयः वादनम 3 बजे, सपाद त्रयः वादनम, वैसे सार्ध त्रयः वादनम, और यहाँ पर 3:45 है तो इसको हम बोलेंगे पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, तो ये जो र है वो के ऊपर चला जाएगा, इसको में से लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम। तो अगर आपको संख्या आती है तो आप आगे का समय भी लिख सकते हो। आई होप कि आज मेरा पहला प्रयास है आपको समय समझाने का, और संस्कृत व्याकरण का पहला टॉपिक में हमने समय लिया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।